3 महीने बाद बांकीपुर में फिर से चुनाव होने जा रहा है और ये जो बाईपोल है ये बहुत इस बार अहम और दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ से इस बार जो लड़ाई है वो महादंगल बनने जा रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या जनता चाहती है कि उनको लड़ना चाहिए या उनको नहीं लड़ना चाहिए, हम पूछेंगे। यहाँ पर दुकान चलाने वाले, ये घड़ी और गिफ्ट आइटम्स की दुकान है, क्या नाम है दुकान का? माँ विंध्या गारमेंट का दुकान है अभी। माँ विंध्या गारमेंट। और ये जो है यहाँ पर क्या लोग जो हैं आसपास के क्या चाहते हैं, क्या लड़ना चाहिए प्रशांत किशोर? एकदम लड़ना चाहिए। क्यों लड़ना चाहिए? अब स्वच्छ नेता और साफ सुथरे छवि के हैं और अच्छा बोलते हैं और समाज के लिए काम करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि नए आदमी आए। बांकीपुर की जनता बदलाव चाहती है? एकदम चाहती है। कि चेहरा को हम लोग भी 15 साल 20 साल से देख रहे हैं, इसमें तो बदलाव जरूरी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद हुआ है। जितेंद्र प्रसाद जी, यहाँ की मैंने कई लोगों से बात की, लोग इस बार बदलाव की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या है जो इतने समय से भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला माना जाता है बांकीपुर, लेकिन इस बार जनता बदलाव की बात क्यों कर रही है, प्रशांत किशोर की बात क्यों कर रही है? देखिए, एक चेहरा को देखते देखते काफ़ी समय हो गया है और कुछ लोग हैं जो उनके पैसे जेबजुरी करते हैं, ये सब करते हैं। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कुछ नया चेहरा है, कोई भी समस्या हो हम लोग डायरेक्ट उनसे जाकर बात कर सकें। अब वो जो पहले विधायक थे अब वो ये रहे नहीं, अब वो चले गए थे केंद्र में, तो उनके पास अब समस्या, हम लोग समस्या किनके पास लेके जाएंगे? प्रशांत किशोर जी जमीनी नेता हैं, ठीक है, वो जमीन पर रहकर सब काम करते हैं। अगर वो विधानसभा जीत कर गए तो क्या होगा? एकदम गर्दा तो आगे क्या हो पता नहीं। जीते तो हम लोग आशा कर रहे हैं कि वो अच्छा करे और हम लोग का जो भी समस्या समाधान है वो करेंगे। चाहते हैं कि नया चेहरा में प्रशांत किशोर ही आए। चाहते हैं? एकदम चाहते हैं। तो इस बार आप लोगों ने मन बना लिया है बांकीपुर में? इस बार मेरे तरफ से और जनता के कर नहीं सकते, मेरे तरफ से तो मन बना हुआ है। बना हुआ है? एकदम बना हुआ है। मेरा पूरा घर का टोटल 15 वोटर्स है। 15 वोटर्स के लिए एकदम फ्री ऑफ माइंड है वो कि प्रशांत किशोर को वोट जा रहा है। 15 वोटर्स के लिए एकदम आप एकदम गारंटी है कि 15 वोटर्स वही मेरा घर का काम करेगा? तो 15 वोटर्स हैं उनके आपके पास? मेरे पास फिक्स है। फिक्स है। हाँ। क्यों इतने प्रभावित आप दिख रहे हैं प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने से? सिंपल मुझे एक बाहर एक व्यक्ति मिला, मुझे एक व्यक्ति मिला बाहर, चेहरा देखते देखते केंद्र में चले गए। 20 साल से वो यहाँ पर हैं। आप और ज़्यादा हम क्या बोले, मैं एक दोस्त छोटा भाई है, इधर आओ। छोटा भाई है। हाँ जी बोलिए। हमारे साथ ठीक सामने जहां हम लोग खड़े थे उसके ठीक सामने अन्नपूर्णा किराना है और अन्नपूर्णा किराना के दुकानदार खुद से निकल कर आए हैं हम लोगों से बात करने के लिए, हल्ला बोल टीवी से बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका? विजय कुमार गुप्ता। विजय कुमार गुप्ता जी, मैंने कई लोगों से बात की, इस बार बांकीपुर में मुझे बदलाव की बयार चलती हुई दिख रही है। लोग कह रहे हैं कि हम इस बार बदलाव चाहते हैं। क्या आप भी बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। इस बार कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर इस बार यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, क्या आपको लगता है उनको लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। क्यों लड़ना चाहिए? देखिए, अभी तक बीजेपी का 35 साल बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी तक जीत हुआ, ठीक है। अभी जो स्थिति है लालू राज की स्थिति से भी बदतर हो चुका है। सूखा नशा से पूरा इलाका एकदम बर्बाद हो चुका है। पूरा मोहल्ला में आए दिन चोरी चकारी होते रहता है। मैंने पूरे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र अभी अपराधग्रस्त हो चुका है और इसलिए चेंजिंग तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और ये आवाज़ केंद्र तक जाना चाहिए कि जनता नाराज है। अध्यक्ष का पद है ये, और ये अगर हारता है तो ये आवाज़ जाएगी बिल्कुल केंद्र तक। ये बिल्कुल होना चाहिए, चेंजिंग होना ही चाहिए। तो इस बार जनता एकदम बता देगी नरेंद्र मोदी जी को कि देखिए हम लोग नाराज हैं, कि गुलामी छोड़े और परिवर्तन लाए। परिवर्तन के मूड में है जनता। बिल्कुल, जनता को तो चाहिए ये। जनता हम या आप क्या, वो खुद अपना समझना चाहिए कि जो स्थिति अभी है वो देखे, अगल बगल का समाज देखे कि किस तरह से शराबबंदी के नाम पे भी आए दिन अपराध हो ही रहा है। मतलब शराब माफिया पूरी तरफ से एक्टिव हो चुका है और उसके जगह सूखा नशा तो खैर कहना ही नहीं है। पूरा ऑल ओवर पटना जो बांकीपुर खास विधानसभा क्षेत्र जो है वो हॉट स्पॉट हो चुका है। और इससे नया पीढ़ी जो हम लोग का बच्चा सब है उसका भी डर है कि भविष्य में पता नहीं क्या होगा उन लोग को। मतलब जिस तरह का स्थिति बना हुआ है, कितना हम लोग संभाल पाएंगे ये समझ से परे है। तो इसलिए चेंजिंग तो बिल्कुल होना ही चाहिए और ये आवाज़ केंद्र तक जाना चाहिए। और अभी तक तो मूलभूत आवश्यकता के हिसाब से कहिएगा तो इस क्षेत्र में अभी पीने का पानी नहीं है।
पीने का मुझे एक व्यक्ति ने बाहर कहा, एकदम दुकान है उसकी छोटी सी, वो बोला कि मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, लेकिन इस बार मैंने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि हम नाराज हैं और हम उन्होंने कहा कि इस बार मुझे भारतीय जनता पार्टी को ये बताना है कि मैं नाराज हूँ, इसलिए मैं प्रशांत किशोर को वोट दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल होना, चेंजिंग तो चाहिए एकदम। चेंजिंग चाहिए। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग नाराज हैं? एकदम बिल्कुल नाराज है। जो स्थिति अभी बना हुआ है अपने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का, बहुत हाँ, ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है नया मंदिरी नाला का, इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। गीले मट्टी पे पीसीसी सड़क बना है यहाँ, मतलब भविष्य ये 2-4 साल में ये सड़क का स्थिति इतना गंदा हो जाएगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी मुश्किल से ये उद्घाटन हुए 1-1.5 महीने हुए होंगे और लगेगा कि 20-22 साल पुराना रोड है ये। बिल्कुल बुरी तरह से मतलब घोटाला हुआ है इसमें भी, सड़क में भी बिल्कुल बुरी तरह से। तो आप लोग चाहते हैं कि यह आवाज़ बांकीपुर में जो जनता मालिक फैसला दे उसकी आवाज़ दिल्ली तक जाए और सरकार को पता चले कि जनता नाराज है। अभी ही ये अपॉर्चुनिटी है यहाँ की बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का कि मुंहतोड़ जवाब दे। बीजेपी को ये ना लगे कि जो वो चाहे जैसे चाहे वैसे जनता घुमाए। अभी मौका है, ये जवाब देना चाहिए जनता को कि मतलब बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से ही आवाज़ उठाई है, क्योंकि अध्यक्ष पद है ना, बीजेपी का अध्यक्ष पद है, यहाँ से ही उसको प्रत्युत्तर मिलना चाहिए कि क्या परिस्थिति बन चुका है हम लोग के क्षेत्र का। एकदम नरक हो चुका है, नरक हो चुका है, बिल्कुल नरक हो चुका है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र। इस बार बदलाव की बयार बह रही है। बिल्कुल बदलाव की बयार होनी भी चाहिए। मैं बार बार यही आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि बदलाव होना ही चाहिए। ये अब गुलामी नहीं चलना चाहिए। 35 साल एक गुलामी कह सकते हैं, ये लोकतंत्र नहीं कहिए, राजतंत्र कहिए इसको। आप इसको लोकतंत्र कह भी नहीं सकते ना। 35 साल बहुत मायने रखता है। कितना पीढ़ी तो अभी तक नया विधायक भी नहीं देखा हो कि कैसा नया विधायक आया, कैसे क्षेत्र का विकास होगा। बस वही पुराना चले आ रहे हैं, वो अपना मनमानी पे उतर चुके। जानते हैं कि हम जीत रहे हैं अपने जाति संख्या पे, हम तो यही जानते हैं। नहीं, जाति संख्या पे क्या, मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक वैश्यों की बड़ी आबादी है। बाकी वैश्यों की बड़ी आबादी है, लेकिन बीजेपी वालों ने उन्हें बरगला रखा है। और एक्चुअली ई कॉमर्स के नाम पे अभी वैश्यों पे ही बड़ा अटैक हुआ है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी के वैश्य समाज जो भी है बिजनेस से लगे हुए हैं, कोई किराना है, कोई कपड़ा, कुछ भी लगा हुआ है सब, लेकिन ई कॉमर्स के नाम पे उन लोग के छोटे व्यवसाय डैमेज हो रहे हैं। वैसे यहाँ के बड़े बड़े मतलब तो इस बार बांकीपुर के वैश्य भी सरकार को बताने के मूड में हैं। बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि लोग समझाएं, ये जवाब वोट के माध्यम से लोगों को दे। ये बीजेपी को मतलब जवाब मिलना चाहिए। इस बार वोट की चोट पड़ जाएगी। बिल्कुल वोट की चोट पड़ना ही चाहिए। सैलून वो जगह है जहां हर किसी को आना होता है, और सैलून और चाय की दुकान, इन दो जगहों से नब्ज पता चलती है जनता की कि नब्ज क्या है। तो हम जानेंगे हमारे दो साथियों से, हम एक सैलून में हैं मंदिरी इलाके में, कि बांकीपुर की जनता के दिल में क्या है। क्या नाम है आपका? राम बाबू ठाकुर। राम बाबू ठाकुर जी, फिर से चुनाव होने जा रहा है बांकीपुर में। सितंबर तक फिर से चुनाव होगा। यहाँ से इस बार माहौल बड़ा दूसरा होगा, महादंगल होगा, क्योंकि जो खबर है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर भी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा है। तो क्या आपको लगता है उनको लड़ना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं लड़ना चाहिए। जो यहाँ लोग आते हैं सैलून में बाल कटवाने, वो बैठते भी हैं, राजनीति की चर्चा भी करते हैं, गपशप भी करते हैं। क्या माहौल है बांकीपुर में? यहाँ अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर होगा, तो किसका पलड़ा भारी होगा? देखिए सर, देखिए राजनीति के बारे में बहुत तो हमको कुछ पता है नहीं, क्योंकि देखिए हम लोग ज़्यादा अपना काम पे फोकस दिखलाते हैं। हाँ, लेकिन आपको यहाँ जो चर्चा होती है उससे आपको क्या लगता है, माहौल बन रहा है? हाँ, यहाँ तो जो है कि देख रहे हैं कि यहाँ पर माहौल बन रहा है। हाँ, यहाँ पे जो है कि आपको बहुत आदमी से यहाँ पर बहुत आदमी जुड़ गया हाँ, है। बहुत आदमी। मतलब ये कौन सा इलाका है? ये मंदिली है ये। मतलब मंदिरी कौन सा? मंदिली काट का पुल, दुर्गा मंदिरी काठ का पुल, दुर्गा मंदिर। तो मंदिरी काठ का पुल दुर्गा मंदिर में जो ये सैलून है, सैलून चलाते हैं राम बाबू ठाकुर, ये कह रहे हैं कि यहाँ माहौल बन रहा है, काठ का पुल के पास माहौल बन रहा है। हाँ हाँ। ये जो आप गांव से आकर यहाँ सैलून चलाते हैं, आपके बच्चे परिवार सब कहाँ रहते हैं? हम लोग गांव से बिल्कुल परिवार वहीं रहते हैं? हाँ हाँ, सब लोग वहीं रहते हैं। तो यहाँ क्या परेशानी है? परिवार वहाँ, आप यहाँ? यहाँ पर ये है सर कि अगर मान लीजिए कि अब हम यहाँ परिवार को रखते हैं तो कहाँ तो खर्च जुटाएंगे। मान लो सैलून का काम करने वाला आदमी कितना काम कर सकता है,
बहुत ज़्यादा काम करेगा तो कमाएगा तो खाएगा, बस इतना ही ना। कर किराया है दुकान का, वो भी देना है। महंगाई की मार है। हाँ महंगाई तो है, महंगाई की मार कितने है। बच्चे हैं आपके? हम लोगों के 3 ठो बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो आप भी चाहते हैं कि बच्चों को पटना लाएं, अच्छी शिक्षा दें, लेकिन महंगाई की वजह से दिक्कत हो रही है। हाँ महंगाई की वजह से भी है, और अपना जो कि हम लोग का काम जो है कि उसी तरह का है तो कि क्या आपको लग रहा है कि ये जो महंगाई है, लोगों में निराशा है, उसी वजह से इस बार प्रशांत किशोर के लिए यहाँ पर माहौल बन रहा है? या हम कई और जगहों पर गए, कल मैं चूड़ा गली गया था, वहाँ भी मैंने देखा कि लोग परेशान हैं और लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए। तो बदलाव का मूड इसीलिए है कि लोग परेशान हैं। हाँ बदलाव होता है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अरे हम लोग क्या है कि मान लीजिए कि काम हम लोग का भी बढ़िया काम हो। बदलाव के मूड में है जनता। हाँ क्या नाम है आपका? हम नहीं बोल आप नहीं बोलेंगे? पाए। तबीयत खराब।